अब समायोजन की अगली रक्षा युक्ति है युक्तिकरण, औचित्य स्थापना या तर्क संगतिकरण। तीनों को इंग्लिश में कहते हैं एक ही शब्द है इनके लिए, रैशनलाइजेशन। तो अब इस रक्षा युक्ति को समझो। जब व्यक्ति अपने कुछ कार्यों के लिए या अपने आप को उचित या सही ठहराने के लिए झूठे तर्क या कारण प्रस्तुत करता है, तो इस प्रकार की जो मनोरचना है उसको हम क्या कहते हैं, सरल भाषा में तार्किक बनना, टू मेक रैशनल, यानी लॉजिकली वो अपने आप को क्या है, सही सिद्ध करने का प्रयास करता है। जैसे व्यक्ति के जो कुछ कार्य होते हैं उनके यदि वो वास्तविक कारण लोगों के समक्ष प्रस्तुत करता है तो लोगों को वो सामाजिक रूप से वो कारण स्वीकार नहीं होंगे और उसकी खुद की दृष्टि में भी वो वास्तविक कारण क्या होते हैं, अच्छे नहीं होते। तो अपने खुद के मान सम्मान को अपनी मित्र मंडली में, अपने समाज में और अपने मन में बनाए रखने के लिए अपने कार्यों के वास्तविक कारणों को ना बताकर वो झूठे तर्क या कारण प्रस्तुत करता है जो अपने समाज को या मित्र मंडली को नीतिगत लगे, तर्क संगत लगे, न्याय संगत लगे और सामाजिक रूप से भी क्या हो, स्वीकार हो। तो दूसरे शब्दों संक्षेप में कहें, जब कोई व्यक्ति किसी बात के लिए या किसी कार्य के लिए अपने वास्तविक कारणों को ना बताकर झूठे तर्क या झूठे कारण प्रस्तुत करता है जो सामाजिक रूप से भी क्या होते हैं, स्वीकृत होते हैं या स्वीकार किया जाता है, तो इस प्रकार की जो मनोरचना है, रक्षा युक्ति है, उसको क्या कहते हैं, युक्तिकरण, औचित्य स्थापना या तर्क संगतिकरण कहते हैं। अब इसको आप एग्जाम्पल के थ्रू समझो। जैसे एक नौकरी ढूंढने वाला व्यक्ति है, जब वो नौकरी ढूंढने वाला व्यक्ति या बेरोजगार व्यक्ति नौकरी पाने में असफल होता है तो वो क्या तर्क प्रस्तुत करता है, वो कहता है कि भाई नौकरी में क्या है, महीने में पेमेंट आता है, जबकि बिजनेस में क्या है, पर डे पेमेंट आता है या पर डे इनकमिंग होती है। नौकरी में क्या है, प्रमोशन के अवसर कम है, नौकरी में वेतन कम है। तो ऐसे तर्क प्रस्तुत किए उसने जो सामाजिक रूप से लोग स्वीकार कर लिए जाते हैं या लोगों के द्वारा स्वीकृत कर लिए जाते हैं, जबकि वास्तविक कारण क्या था कि भाई वो चयन परीक्षा में या प्रतियोगी परीक्षा में सफल होने में क्या हुआ, असफल रहा। तो खुद की योग्यता पर उसने प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया, दोष किसको दे दिया, अपने दूसरे झूठे तर्क या कारणों को क्या कर दिया, उसने प्रस्तुत कर दिया। इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल समझो। विद्यालय में लेट आने वाले बालक से जब पूछा गया विद्यालय लेट क्यों आए हो, तो वो यह स्वीकार नहीं करता कि मैं विद्यालय लेट आया हूँ, तो अपने कार्य के लिए वो किस झूठे तर्क या कारण प्रस्तुत क्या करेगा कि मेरी घड़ी सर लेट चल रही थी या मेरे माताजी पिताजी ने मुझे मार्केट भेज दिया था। एक और एग्जाम्पल सुनो। अब किसी व्यक्ति के पास मोटरसाइकिल या कार नहीं है तो वो अपने उस चीज को जस्टिफाई करने के लिए क्या तर्क प्रस्तुत करता है कि अच्छा है मेरे पास कार या मोटरसाइकिल नहीं है, मेरी साइकिल है उससे मेरा व्यायाम भी हो जाता है और मेरा मोटापा भी नहीं बढ़ता है। और एग्जाम्पल सुनो। जैसे कोई मान लो क्लर्क है, अब बैंक में क्लर्क है और प्रमोशन सूची में उसका नाम या पदोन्नति सूची में उसका नाम नहीं आया, तो वो क्या तर्क प्रस्तुत करता है अपने स्टाफ में या अपने परिवारजनों में या समाज में कि अच्छा है प्रमोशन नहीं हुआ, उसमें अतिरिक्त जिम्मेदारियां होती हैं और दिन भर की भागम भाग रहती है, अब मुझे आराम से मस्त मौला मौज से नौकरी करना चाहता हूँ। तो ये इस प्रकार की जो मनोरचना है इसी को हम क्या कहते हैं, युक्तिकरण, औचित्य स्थापना या तर्क संगतिकरण। यानी जब हम अपने कार्यों के लिए वास्तविक कारण ना बताकर या अपनी असफलता का वास्तविक रीजन ना बताकर झूठे तर्क एवं कारण प्रस्तुत करते हैं, जिससे वो झूठे तर्क या कारण सुनने वाले व्यक्ति को क्या लगे, वास्तविकता में यथार्थ या सत्य मालूम जान पड़े। एक और छोटा सा एग्जाम्पल सुनो। लोमड़ी वाला बचपन में आपने कहानी सुनी होगी। तो लोमड़ी जब अंगूर की डाली को पकड़ने में असफल रही तो उसने ये नहीं बताया किसी को कि भाई डाली बहुत ऊंचाई पे थी या मेरी हाइट कम थी, तो मैं हाइट में छोटी हूँ तो उसको कहाँ से पकड़ लेती। तो उसने अपनी कमी को स्वीकार नहीं किया, उसके लिए झूठा तर्क क्या प्रस्तुत किया कि अंगूर खट्टे थे इसलिए खट्टे अंगूर किसी को खाना पसंद नहीं होते। तो इसी को हम क्या कहते हैं, युक्तिकरण, औचित्य स्थापना या तर्क संगतिकरण कहते हैं।